इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने 23 फरवरी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दिल्ली विधानसभा में आयोजित भारत सम्मान निधि पुरस्कार 2024 में उत्कृष्टता का एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया। दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में 103 उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बता दें, दिल्ली विधानसभा का मुख्यमंत्री सम्मेलन कक्ष श्री राजकुमार, सचिव दिल्ली विधानसभा श्री नीरज अग्रवाल, माननीय अध्यक्ष के सचिव डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अतिथियों की उपस्थिति से सज गया और श्रुति रेसु गुप्ता सचिव, जिन्होंने मुख्य अतिथि के साथ मंच भी साझा किया। उपस्थिति में उल्लेखनीय हस्तियों में श्री पवन शर्मा, द अर्थ सोसियस फाउंडेशन के संस्थापक श्री जस कालरा शामिल थे। कार्यक्रम की कुशल प्रस्तोता सुश्री गौरी शर्मा ने पुरस्कार विजेताओं को उचित ढंग से चित्रण करते हुए उनका परिचय दिया। भारत सम्मान निधि पुरस्कार 2024 के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित करते हुए उत्कृष्टता और समरण का जश्न मनाया। पर प्रत्येक पुरस्कार विजेता को उचित सम्मान मिलने से माहौल गर्व और प्रशंसा से गूंज उठा। समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हुई, जिसने शाम के लिए एक श्रद्धापूर्ण माहौल तैयार किया। इसका समापन राष्ट्रगान की गूंजती धुनों के साथ हुआ, जिससे इस अवसर की भव्यता और बढ़ गई। कार्यक्रम का आयोजन श्री रामनिवास के साथ डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा, अध्यक्ष श्री रेशु गुप्ता, सुश्री गौरी शर्मा, सुश्री गीत शर्मा और मास्टर ओम शर्मा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गोयल जी और वरिष्ठ अतिथि के रूप में श्री राजकुमार उपस्थित थे। इस आयोजन के लिए विशेष पीआर भागीदार रेड एंड पीआर एंड प्रमोशन थे। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसने सम्मान और उपलब्धि की एक अमिट छाप छोड़ दी, जिससे उपस्थिति सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता की खोज में बने रहने की प्रेरणा मिली। मुख्य अतिथि श्री रामनिवास गोयल जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भावपूर्ण भाषणों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कड़ी मेहनत और किसी के जुनून की निरंतर खोज के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए गए नेटवर्किंग अवसरों ने पुरस्कार विजेताओं को जुड़ने, सहयोग की भावना को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए साझा प्रतिबद्धता की अनुमति दी। पुरस्कार विजेताओं के बीच विचार और अनुभव की जीवंत आदान प्रदान ने प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के माहौल को और बढ़ा दिया। बता दें, भारत सम्मान निधि पुरस्कार 2024 की सफलता न केवल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि हमारे समाज की उत्कृष्टता को पहचानने और उसका जश्न मनाने की सामूहिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित करती है। कार्यक्रम की विरासत शाम से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो हमारे समुदायों को बेहतरी में निरंतर योगदान के लिए उत्प्रत्येक के रूप में कार्यरत करती है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भाइयों बहनों को यहाँ सम्मानित किया गया। दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ। ये लगभग मेरा छठा कार्यक्रम है इस एनजीओ द्वारा जो सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की हुई है, जो डिग्निटीज यहाँ हैं जिनको सम्मानित किया गया, वो अपने अपने फील्ड के टॉपर हैं। जब उनका अनाउंसमेंट किया गया, उनके नाम का, उनके डिग्रीज का, उनके अचीवमेंट्स का, निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। एनजीओज के चलाने वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी इन लोगों की छटनी करने में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले और अच्छे से अच्छा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon, myself Reshu Gupta. I'm Secretary of Institution for Social Reforms and Higher Education. 80 लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, अवार्ड दिया गया है और इंडिया के 22 स्टेट्स ऐसे थे जहां से अवार्डीज आए थे।
हमने न्यूज़ में मीडिया में सर्कुलेट किया था। उसके बाद अवार्डीज़ को खुद अपना प्रोफाइल हमें सेंड करना था मेल पे। जो हमारे जूरी मेंबर थे उन्होंने अच्छे अवार्डी उनके क्रेडेंशियल देख के सेलेक्ट किया। किस किस कैटेगरी के अवार्ड आपने आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराए? एकेडमिक्स, CEO, कारपोरेट, इंडिविजुअल, जर्नलिज्म, सभी तरह के कैटेगरीज थी। विधानसभा अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख जगह है। दिल्ली सब आए और विधानसभा देखें, ये भी बहुत अच्छी बात है। सो वी हैव सेलेक्टेड एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ द परमिशन ऑफ श्री राम निवास गोयल जी, दिस इज पॉसिबल टू कंडक्ट द सेरेमनी इन दिस प्लेस। कितने अवार्डियों को आज के टाइम में अवार्ड दिया गया आपकी तरफ से? आज टोटल 80 अवार्डीज़ को सम्मानित किया गया है। और ये हमने 80 लोग जो जिनका चुनाव किया है, ये हमने 900 रिज्यूम्स, 900 people have applied the applications and out of that we have choose 80 people. We have a jury member of 15 people from the diverse field, from the arts, from science, medical, from social services, from each field we have. एकेडमिक्स फील्ड से हैं। वी हैव स्टार्टेड इन 2012 में हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने करीब 400 एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर द ग्लोब ऑर्गेनाइज की और हम 2019 से हमने अवार्ड सेरेमनी करना स्टार्ट किया ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। व्हाट दे आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, व्हाट दे आर डूइंग फॉर द नेशन, उसको हम प्रचलित कर सकें। अब जो लोगों को अभी तक अवार्ड नहीं मिला, अब कब ये नेक्स्ट प्रोग्राम आपका कब होने वाला है? नेक्स्ट इवेंट 14 अगस्त को ही, अगर श्री राम निवास गोयल जी की आशीर्वाद रहा और आप लोगों का साथ रहा तो फिर से ही। I come from Bangalore and today I'm getting this prestigious award, Bharat Samman Nidhi Puraskar 2024 in Delhi Vidhana Sabha. I'm getting this award from Honorable Speaker Delhi Legislative Assembly Shri Ram Nivas Goyal ji. It's really great honor. Today India is capital of yoga. And now that we are getting so much of recognition, I'm doing Jala Yoga expert. For my Jala Yoga, I'm getting this award. In fact, it's real motivation and inspiration for us. It is only one life and one chance to live, and we want to achieve more and more. I thank Delhi Legislative Assembly, Delhi Vidhana Sabha for this kind of a very big recognition. Thank you so much. Hi, my name is Rajiv Arora. I'm a qualified lawyer with India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services. हम कनाडा इमिग्रेशन, US इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन में डील करते हैं। आज का जो अवार्ड है दिल्ली विधानसभा में हो रहा है और उसके लिए जो नॉमिनेशन हमारी कंपनी को नेशनवाइड इमिग्रेशन सर्विसेज को जो मिला है, that is for entrepreneur of the year is for me and for the company for generating good number of employments in the industry. तो इसका जो आज अवार्ड मिल रहा है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा जिन लोगों ने इस अवार्ड को, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने और सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने, सभी वर्कर्स ने जिस अवार्ड को आज ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप ऐसे ही इन अवार्ड्स को आप और हमारे जैसे लोगों को जो मेहनत करते हैं उनको अगर रिकग्निशन देते हैं तो इससे देश के अंदर हर एंटरप्रेन्योर के मन में मोटिवेशन आता है, लोग और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अवार्ड्स होते रहने चाहिए और आई थैंक ईच एंड एवरीबडी फ्रॉम विधानसभा एंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स टीम। और हमारी कंपनी का विजन और मिशन भी है टू डिलीवर सक्सेस, टू मोटिवेट पीपल, टू ट्रेन एम्प्लॉयमेंट्स एंड टू बिल्ड द बिजनेसेस इन इंडिया। So I thank once again to everybody. I'm basically from Kerala. I'm so happy to get this Bharat Samman Nidhi Award for my particular patent, which is in cyber security. I'm currently pursuing my postdoctorate in IIT Delhi. I'm very so happy to get this award, such a wonderful award in Delhi Legislative Assembly Conference Hall from the sir like Joel sir. So and thanks to my particular management from Chennai, Patrician College, make me to give a good opportunity to get this award. Thank you. हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा दिल्ली से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज विधानसभा में मुझे स्पीकर जी के द्वारा इस भारत सम्मान निधि पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। सभी सभासदों का धन्यवाद और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उस पुरस्कार को पाकर। इसमें मेरे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का और सभी का स्नेह सम्मिलित है। ज्योतिष में मुझे पुरस्कार दिया गया है ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र। ज्योतिष की गणना से हम लोग ये जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, हम क्या डिसीजन लें, क्या सही काम करें और क्या गलत करें। इसमें बहुत सारे ऐसे उपाय दिए जाते हैं आपको जिनसे आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी और आसान बना सकते हैं।